नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। आज हमारे सामने है जॉर्ज एस क्लेसन की वो क्लासिक किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसका एक हिंदी सारांश। सोचिए, किताब आई थी 1926 में। जी, बहुत पुरानी। हाँ, लेकिन आज भी पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग के लिए लोग इसे एक तरह की बाइबल या गीता मानते हैं। बिल्कुल, इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। तो आज इस सारांश पर हमारी चर्चा का मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि उन बुनियादी लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों को समझें जो प्राचीन बेबीलोन की कहानियों से निकले हैं। कैसे धन, वो जो कहते हैं ना आर्थिक आज़ादी, है ना, उसके रास्ते ये सदियों पुराने नुस्खे आज भी दिखा सकते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे बिल्कुल सीधे साधे लगने वाले नियम स्थायी संपत्ति की नींव बन सकते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये टिके क्यों हुए हैं इतने लंबे वक्त तक। सही। अनुशासन, हमारी इच्छाएं, बचत और खर्च के बीच का जो द्वंद्व है, पैसे से हमारा रिश्ता कैसा है, ये सब बातें। और ये चीजें हजारों साल में ज्यादा बदली नहीं है, सच पूछिए तो। और कहानियों का इस्तेमाल, जैसे सारांश में भी दिखता है, वो इन फाइनेंशियल लेसन्स को सिर्फ याद रखने लायक ही नहीं बनाता, बल्कि उनसे जुड़ना भी आसान कर देता है। ये सिर्फ रूल नहीं है, ये सोचने का, जीने का तरीका है। बहुत बढ़िया कहा। तो चलिए पहले सिद्धांत से ही शुरू करते हैं। सारांश का पहला और शायद सबसे ज्यादा मशहूर नियम, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। विचार बहुत सीधा है, आपकी जो भी कमाई हो उसका कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अलग रख दें, किसी भी और खर्चे से पहले। जी, और ये सिर्फ पैसे बचाने की एक तकनीक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक माइंडसेट शिफ्ट है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये इस सोच को पक्का करता है कि आपका भविष्य, आपकी आने वाली आर्थिक सुरक्षा, वो आज की छोटी मोटी इच्छाओं से ज्यादा जरूरी है। ये कहने जैसा है, मेरा भविष्य मेरी प्रायोरिटी है। ये अनुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी पर फिर वो पूरी इमारत खड़ी होती है आर्थिक स्वतंत्रता की। अगर यही पहला कदम ठीक से नहीं रखा तो बाकी चीजों पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह से अपने भविष्य के आप में निवेश है। वाह, भविष्य के स्व को प्राथमिकता देना, ये एक दमदार नजरिया है। अच्छा, तो अगर पैसा बचाना शुरू कर दिया तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यहां आता है दूसरा सिद्धांत जो पहले से जुड़ा हुआ लगता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। सारांश कहता है, जो जरूरत है वही खरीदो, दिखावे और फालतू खर्चों से दूर रहो। मतलब साफ है कि जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना सीखें। बिल्कुल, और इसका असली मतलब है अपनी आय से कम में जीना, चादर देखकर पैर पसारना। ये हमें सचेत करता है कि कैसे वो छोटे छोटे गैर जरूरी से लगने वाले खर्चे, रोज की महंगी कॉफी हो या कोई सब्सक्रिप्शन जिसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे जुड़कर एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। हाँ, पता भी नहीं चलता। जी, जेब में छेद की तरह होते हैं, पैसा रिश्ता रहता है। भले ही सारांश में बजट शब्द सीधे ना आया हो, पर ये नियम असल में बजट बनाने और अपनी खर्च की आदतों पर ध्यान रखने के महत्व को ही बताता है। ये एक तरह से फाइनेंशियल अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास है। ये समझना कि हर खर्च की एक अवसर लागत होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो पैसा कहीं और बेहतर काम कर सकता था शायद। ठीक है, तो पहला कदम बचत को प्राथमिकता, दूसरा खर्चों पर लगाम ताकि बचत हो सके। लेकिन पैसा सिर्फ बचाकर रखना क्या काफी है? यहीं तीसरा सिद्धांत आता है जो मुझे लगता है गेम चेंजर है। पैसे को काम पर लगाएं, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। सारांश जोर देता है, सिर्फ बचत ही नहीं, निवेश करना भी जरूरी है। पैसा तभी बढ़ेगा जब वो आपके लिए काम करेगा। यहाँ फोकस बचत से हटकर वेल्थ क्रिएशन पर आ जाता है। बिल्कुल, और यही वो फर्क साफ होता है पैसिव सेविंग और एक्टिव इन्वेस्टमेंट के बीच। बैंक में या घर में रखा पैसा तो महंगाई की वजह से अपनी कीमत खो सकता है। ये सिद्धांत कहता है कि आपके पैसे को भी काम करना चाहिए, आपके लिए मेहनत करनी चाहिए। ये है धन निर्माण की सोच, सिर्फ धन संरक्षण की नहीं। और यहीं पर वो जो जादू है ना कंपाउंडिंग का, चक्रवृद्धि ब्याज का, वो काम करता है। सोचिए कि आपका पैसा एक छोटी सी सेना है और हर रुपया एक सैनिक। अच्छा, जब आप निवेश करते हैं तो ये सैनिक बाहर जाकर, और सैनिक यानी मुनाफा पकड़कर लाते हैं। और कंपाउंडिंग का मतलब है कि वो जो नए सैनिक पकड़े गए वो भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और वो भी सैनिक पकड़ना शुरू कर देते हैं। अरे वाह। समय के साथ ये सेना बढ़ती जाती है। आपकी ज्यादा मेहनत के बिना,
पैसे की सेना वाला विचार तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन सेना को लड़ाई में भेजने में खतरा भी तो होता है। शायद यही चौथा सिद्धांत हमें चेतावनी देता है। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। गार्ड योर ट्रेजर अगेंस्ट लॉस। सारांश कहता है, बिना सोचे समझे निवेश मत करो। सुरक्षित और समझदारी से निवेश करना ही असली बुद्धिमानी है। मतलब अपनी सेना को बिना तैयारी के कहीं भी ना भेज दें। एकदम सही पकड़ा। इस सिद्धांत का सार ही है रिस्क मैनेजमेंट और ड्यू डिलिजेंस। मतलब आप जहां भी अपना पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लें, समझें कि उसमें रिस्क कितना है और क्या वो आपके लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता है। ये हमें उन जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों से बचाता है जो आकर्षक तो लगती हैं पर अक्सर धोखा होती हैं। ये बहुत होता है। जी, सुरक्षित और समझदारी से निवेश का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रिस्क ना हो, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। ऐसा रिस्क जिसे आप समझते हैं और जिसके लिए आपने तैयारी की है। ये याद दिलाता है कि मेहनत की कमाई को गवा देना उसे ना बढ़ा पाने से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। कैपिटल प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी है जितना कैपिटल ग्रोथ। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की कि जो पैसा है उसे कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं और कैसे सुरक्षित रखें, लेकिन क्या कमाई बढ़ाने का भी कोई तरीका है? यही पांचवा सिद्धांत आता है जो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेटिंग लगता है। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। इंक्रीज योर अर्निंग एबिलिटी। सारांश कहता है, हमेशा सीखते रहो, नई स्किल्स बनाओ और खुद को बेहतर करते रहो। जितना आप सीखेंगे उतनी आपकी कमाई बढ़ेगी। ये तो पूरी तरह से पर्सनल डेवलपमेंट की बात है। और ये सिद्धांत शायद बाकी सबकी नींव को और पक्का करता है। अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये खुद में निवेश करने के महत्व को दिखाता है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, लगातार नई चीजें सीखना, अपने स्किल्स बढ़ाना, ये सब बाजार में आपकी कीमत बढ़ाता है। ये सिर्फ अभी के पैसे को मैनेज करने की बात नहीं है, ये तो आय के स्रोत को ही बड़ा करने की बात है। सही। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति शायद कोई स्टॉक या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आप खुद है। आपकी बुद्धि, आपका हुनर, आपकी क्षमता। और इस संपत्ति को लगातार बढ़ाना शायद सबसे ज्यादा मुनाफे वाला निवेश है। ये आपकी पैसे की सेना को बढ़ा करने के लिए और ज्यादा सैनिक भर्ती करने जैसा है। ये वाकई में एक मजबूत विचार है। सबसे बड़ा निवेश खुद में करना। अब आते हैं छठे सिद्धांत पर, जो आज के समाज में शायद बहुत बहस का मुद्दा है। कर्ज से दूर रहें। अवॉइड डेट। सारांश के मुताबिक किताब सिखाती है कि कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। कोशिश करो कि कभी बेवजह कर्ज ना लो। ये कर्ज को लेकर एक बहुत साफ और कह सकते हैं सख्त चेतावनी है। हाँ, और यहाँ बेवजह शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। सारांश मुख्य रूप से उस कंज्यूमर डेट के खिलाफ है जो गैर जरूरी चीजों के लिए लिया जाता है, या ऐसी चीजों के लिए जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज। हाँ, या महंगी कार का लोन। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे ब्याज का बोझ आपकी आर्थिक आजादी पर असर डालता है। जब आप कर्ज चुका रहे होते हैं तो आप असल में अपने भविष्य की कमाई का एक हिस्सा पहले ही किसी और को दे चुके होते हैं। कर्ज से मुक्त रहना वेल्थ बिल्डिंग के लिए इसीलिए जरूरी माना जाता है, क्योंकि तब आपका पैसा पूरी तरह आपके लिए काम करता है, न कि बैंक या साहूकार के लिए। ये सिद्धांत हमें अपनी जरूरत और इच्छा के बीच सावधानी से फर्क करने को कहता है। ये बेवजह वाला पॉइंट सोचने लायक है, खासकर आज के समय में। और फिर आता है सातवां और आखिरी सिद्धांत, जो इन सब बातों को एक धागे में पिरोता है। दीर्घकालिक सोच रखें। थिंक लॉन्ग टर्म। सारांश हमें याद दिलाता है, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती। धैर्य, अनुशासन और समय के साथ ही अमीरी आती है। ये धन जमा करने के लिए जो नजरिया चाहिए उस पर जोर देता है। और ये सिद्धांत आज की जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया है ना, जहां सब कुछ फौरन चाहिए, बिल्कुल उसके एकदम उलट है। ये पिछले सारे सिद्धांतों को बचत, खर्च पर काबू, निवेश, रिस्क समझना, कमाई बढ़ाना, कर्ज से बचना, इन सब को एक साथ लाता है और दिखाता है कि ये एक लंबी, सतत चलने वाली स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन और इन सिद्धांतों पर टिके रहने से ही स्थायी सफलता मिलती है। धैर्य शायद सबसे कम आंका जाने वाला लेकिन सबसे शक्तिशाली वित्तीय गुण है। ये धीरे धीरे पेड़ लगाने जैसा है जो सालों बाद फल देता है, ना कि बाजार से फल खरीदने जैसा। तो इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ देखें तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का ये सारा सारांश हमें क्या सिखाता है? मुझे लगता है इसका सार ये है कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस या कोई छुपा हुआ राज नहीं है।
ये सही आदतें अपनाने, अनुशासन रखने और लगातार समझदारी भरे फैसले लेने का नतीजा है। आर्थिक आज़ादी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि इन आसान लेकिन बहुत ताकतवर सिद्धांतों पर चलकर पाई जा सकती है। बिल्कुल। और ये बात वाकई हैरान करती है कि बेबीलोन के इतने पुराने समय में बताई गई बातें आज भी दुनिया भर में लागू होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे और इंसान के व्यवहार के उन मूल सत्यों को छूती हैं जो बदलते नहीं। उनकी सादगी ही उनकी असली ताकत है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है, चाहे उनकी आज की आर्थिक हालत कैसी भी हो। ये हमें अपनी फाइनेंशियल जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का रास्ता दिखाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक दिलचस्प सवाल जहन में आता है, जो सीधे इन सिद्धांतों और आज की दुनिया से जुड़ा है। अच्छा, क्या सवाल है? देखिए, सारांश कहता है बेवजह कर्ज से बचो और समझदारी से निवेश करो। लेकिन आज की जो जटिल फाइनेंशियल दुनिया है, जहां शिक्षा के लिए, घर के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज लेना आम बात है, हाँ, ये तो है। और निवेश के विकल्प तो अनगिनत है और अक्सर बड़े पेचीदा भी होते हैं, तो कोई इन पुराने कालातीत सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आज कैसे तय करे कि कौन सा कर्ज वाकई जरूरी है और कौन सा निवेश सचमुच समझदारी भरा है? बेबीलोन के वो सीधे साधे नियम आज के इस कॉम्प्लेक्स जाल में कैसे फिट होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर किसी को अपने हालात के हिसाब से सोचने की जरूरत है।